बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। गाजा में फलस्तीनियों की नस्लकशी जारी है। इसराइल ने इस पट्टी में सब कुछ तबाह कर दिया है। फलस्तीनी मंदूब। रूस की इंतहा पसंद समझे जाने वाले मवाद को ऑनलाइन पढ़ने पर जुर्माने की मंजूरी। हमास की इसराइली जहरियत पर मुस्लिम ममालिक और आलमी बरादरी से एहतजाज की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा की 97 दफ्तरी ज़बानों में उर्दू समेत 27 ज़बानें शामिल। तेल की कीमत नीचे लाना चाहते हैं। तवानाई पर एशियाई ममालिक के साथ मुआहिदा कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कानूनी जंग खत्म करने और वफाकी फंडिंग पर ट्रंप इंतजामिया से डील कर ली। और एसीसी इजलास, सदर मोहसिन नकवी की बड़ी कामयाबी, भारतीय बोर्ड वर्चुअल शिरकत पर राजी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने सलामती कौंसिल से खिताब में कहा है कि गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। इसराइल ने गाजा की पट्टी में सब कुछ तबाह कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने सलामती कौंसिल से खिताब में कहा है कि इसराइल ने गाजा की पट्टी में सब कुछ तबाह कर दिया है। बच्चे भूख से मर रहे हैं और हमें गाजा की इंसानी सूरत हाल पर तमाशाई नहीं बनना चाहिए। नाज़रीन, फ़लस्तीनी मंदूब ने कहा है कि गाजा में इंसानियत का कत्ल आम बंद करने के लिए इक़दाम भी किए जाएं। गाजा के लोग जानबूझकर इसराइली नाकाबंदी की वजह से भूखे हैं और इसराइल खुराक के मतलाशियों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा है कि इसराइल गाजा को अवाम के बगैर एक खाली सरजमीन में तब्दील करना चाहता है, जबकि गाजा के मसले का फौरी हल निकाला जाए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हिमायत की जानी चाहिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रूस की पार्लियामेंट ने रूस में इंतहा पसंद समझे जाने वाले मवाद को ऑनलाइन तलाश करने और पढ़ने वालों पर जुर्माना लगाने की मंजूरी दे दी है। VPN के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करेगा और इंतहा पसंदाना मवाद सर्च करेगा, ऐसे अफराद पर जुर्माना लगाया जाएगा। नई कानून साजी उन लोगों को मुतासर करेगी जो जानबूझकर ऑनलाइन इंतहा पसंद मवाद की तलाश करते हैं, जबकि VPN के जरिए सेंसरशिप को नजरअंदाज करने और ममनुआ मवाद तक रसाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमास ने इसराइली जहरियत पर मुस्लिम ममालिक और आलमी बरादरी से एहतजाज की अपील कर दी है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम का कहना है कि गाजा में भूख और तबाही रोकने की कोशिश करें। दुनिया भर में इसराइल और अमरीकी सफारतखानों के बाहर एहतजाज और धरने दिए जाएं, जबकि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मुजालिम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 60,000 के करीब पहुँच गई है, जिसमें 2 लाख से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। शोहदा और जख्मियों में बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। हमास ने मुस्लिम ममालिक से अपील की है कि दुनिया भर में इसराइली और अमरीकी सफारतखानों के बाहर एहतजाज और धरने दिए जाएं। जुमा, हफ्ता और इतवार दुनिया के मुख्तलिफ शहरों और दारुल हुकूमतों में मुजाहरे किए जाएं। दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम ने मुतालबा किया है कि आलमी अदालत इसराइल के जंगी जराइम की शफाफ तहकीकात करे, सेहवनी हुकूमत को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जबकि जद्दा में गाजा से मुतालिक इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के एलामिया में गाजा में इसराइली जहरियत की मजम्मत भी की गई है और फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया गया है। एलामिया में आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया है कि गाजा में फौरी जंगबंदी की जाए, अक़वाम मुत्तहिदा अमली इक़दाम करे, इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फरहमी को भी यकीनी बनाए और इसराइली मुहासरा ख़त्म कराया जाए। OIC ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन का पायदार हल सिर्फ 2 रियासती हल है। इस्लामी ममालिक इसराइली मुजालिम को आलमी सतह पर बेनकाब करें। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की 97 दफ्तरी ज़बानों में उर्दू समेत 27 ज़बानों को शामिल कर लिया गया है। जनरल असम्बली के मतन का उर्दू तर्जमा रईस वारसी ने जनरल असम्बली के सदर को पेश किया है, जबकि जनरल असम्बली के सदर HE फेल्मनयांग ने अपनी सदारत के दौरान कसीरुल्लसानी सकाफ़त को अपनी मरकज़ी तरजीह बनाया है। कई रुकन ममालिक ने मुस्तक़बिल के मुआहदे के तर्जुमे में मदद देने में भी पहल की है, जो खुद जामे और शमूलियती हुक्मरानी को अहमियत देता है। ये मुआहदा अब न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की 6 ऑफिशियल ज़बानों में दस्तयाब है, बल्कि 27 दीगर ज़बानों में भी मौजूद है। 17 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर यांग ने एक इजलास की मेज़बानी की है, ताकि रुकन ममालिक और दीगर इदारों का शुक्रिया अदा किया जा सके, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की रस्मी ज़बानों में तर्जुमा करने में मदद फराहम की है।
Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ मुआहदे कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में AI समिट से खिताब में कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। अगर वो अमेरिकी कारोबार खोलने पर राजी होते हैं तो हम उनका टैरिफ कम कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ मुआहदे कर रहे हैं, जबकि चीन के साथ भी डील करने वाले हैं और यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जापान ने मुज़ाकरात करके टैरिफ 15% पर लाने पर इत्तेफाक किया है। इसके अलावा अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि अमेरिका ने AI रेस शुरू की है और अमेरिका ही जीतेगा। अमेरिका AI में भी चीन को शिकस्त दे रहा है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कानूनी जंग खत्म करने और वफाकी फंडिंग पर ट्रंप इंतजामिया से डील कर ली है, जबकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि कई वफाकी एजेंसियों की तहकीकात का मामला हल करने के लिए अमेरिकी हुकूमत के साथ मुआहदा किया है। मुआहदे के मुताबिक 3 साल के दौरान वफाकी हुकूमत को $20 करोड़ अदा किए जाएंगे। इस हवाले से अमेरिकी महकमा तालीम की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जानिब से ये ऐलान फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले तुलबा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के एक रोज पहले सामने आया है। वाज़ेह है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर इल्जाम है कि इसने कैंपस में यहूदी तुलबा को हरासानी से रोकने के लिए नाकाफी इकदाम किए हैं, जबकि ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन इमदाद भी मंसूख की थी। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास से पहले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB और सदर ACC मोहसिन नकवी में अहम कामयाबी हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो पहले ढाका में होने वाले इजलास में शिरकत से इंकारी था, बिलाआखिर वर्चुअल शिरकत पर राजी हो गया है। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला कल 24 जुलाई को होने वाले इजलास में ऑनलाइन शरीक होंगे। मोहसिन नकवी की क़यादत में ढाका में मुनक्किद होने वाले इस अहम इजलास में दीगर मेंबर बोर्ड्स के नुमाइंदे भी पहुंच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में एशिया कप 2025 के शेड्यूल, मुकाम और फॉर्मेट के हवाले से अहम गुफ्तगू भी मुतवक्के है, जो रवां साल सितंबर में भारत की मेज़बानी में T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। BCCI ने सियासी वजूहात की बिना पर ढाका में ज़ाती शिरकत से माजरत की थी और इजलास के मुकाम की तब्दीली का भी मुतालबा किया था, लेकिन मोहसिन नकवी के इसार पर ढाका को हतमी मुकाम बरकरार रखा गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTVNN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.